आज हम हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में जो दुखद घटना हुई उस पर बात कर रहे हैं। रविवार सुबह वो भगदड़, हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। ये घटना हुई 27 जुलाई को, है ना। रविवार सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। मनसा देवी मंदिर की जो सीढ़ियां हैं ऊपर जाने वाली, वहां पर ये भगदड़ मची। और शुरुआती खबरों में तो एक अफवाह का जिक्र था, कुछ बिजली के तार या करंट फैलने जैसी कोई बात। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प भी है और दुखद भी कि कैसे एक अफवाह, मतलब एक झूठी खबर ने इतनी बड़ी अफरा तफरी मचा दी। हाँ। शुरू में यही रिपोर्ट्स आई कि शायद कोई तार गिर गया है या कहीं करंट फैल गया है, और इसी डर से लोग भागे, वो भी संकरी सीढ़ियों पर। अच्छा। लेकिन बाद में जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यूपीसीएल, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ना तो कोई करंट लीक हुआ था, ना कोई तार टूटा था, नहीं किसी को करंट लगने की कोई भी रिपोर्ट थी। मतलब वो डर पूरी तरह से बेबुनियाद था। तो अगर अफवाह झूठी थी, करंट नहीं था, तो फिर हुआ क्या? मतलब ये भगदड़ कैसे शुरू हुई? लोगों की जानें गईं, इतने घायल हुए? देखिए, असल वजह तो जो मजिस्ट्रियल जांच होगी उसी से सामने आएगी, पर जो लग रहा है वो यही है कि घबराहट और वो जो संकरा रास्ता है, शायद वही मुख्य कारण बना। पैनिक में लोग बस भागने लगे। और आंकड़े क्या कहते हैं? कितने लोगों की जान गई, कितने घायल हुए? आधिकारिक तौर पे जो पुष्टि हुई है वो कम से कम 6 मौतों की है, और घायलों का आंकड़ा करीब 28 से 35 के बीच बताया जा रहा है। उन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हाँ, ये बात सही है कि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में 8 मौतों का भी जिक्र था, लेकिन वो शुरुआती कंफ्यूजन में अक्सर होता है। हाँ, वो शुरुआती रिपोर्ट्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और जाहिर है बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल। जैसे ही खबर मिली, एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। पहली प्राथमिकता यही थी कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और जांच के आदेश भी हुए, आपने बताया। हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी पूरी घटना की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि चूक कहाँ हुई, किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये घटना हुई श्रावण महीने में, और कांवड़ यात्रा भी चल रही थी। उस समय तो मंदिर में वैसे ही बहुत भीड़ होती होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रावण का महीना, ऊपर से कांवड़ यात्रा का पीक टाइम, तो मंदिर परिसर में सामान्य दिनों से आप समझिए कई गुना ज्यादा श्रद्धालु थे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां रास्ता थोड़ा संकरा हो या सिर्फ सीढ़ियां ही हों चढ़ने के लिए। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी मैं, उनमें इसी तरफ इशारा था कि रास्ता संकरा है, शायद भीड़ को संभालने के जो इंतजाम थे उनमें कुछ कमी रह गई हो, या सीढ़ियों का डिजाइन ही ऐसा हो बिल्कुल कि भगदड़ के वक्त हालात और बिगड़ गए। यही सबसे चिंता वाली बात है। और जैसा आपने कहा, बुनियादी ढांचा, भीड़ प्रबंधन, ये सवाल उठते हैं। और ये कोई पहली घटना तो है नहीं। अगर हम सिर्फ इसी साल 2025 की बात करें तो भारत में अलग अलग धार्मिक जगहों पर भगदड़ की घटनाओं में 50 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा बहुत गंभीर है। 50 से ज्यादा इसी साल में? जी। तो सवाल उठता है कि क्या हमारे धार्मिक स्थलों पर, खासकर जहां इतनी भीड़ जुटती है, वहां इंतजाम काफी हैं? क्या बुनियादी ढांचा सुरक्षित है? ये सवाल अब सीधे मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन पर है। तो फिर इस पूरी दुखद घटना से, और जो पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनको देखते हुए क्या सबक हम ले सकते हैं? मतलब क्या मुख्य बातें हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है? देखिए, सबक तो कई हैं। सबसे पहला तो यही कि भीड़ में, खासकर घनी भीड़ में, एक छोटी सी अफवाह भी कितनी तेजी से फैल सकती है और कितना खतरनाक रूप ले सकती है। हाँ, ये तो हमने देखा। दूसरा, हमारे धार्मिक स्थलों पर, खास तौर पर जहां पहाड़ी रास्ते हैं या सिर्फ सीढ़ियां हैं, वहां सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित बुनियादी ढांचे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा, भीड़ प्रबंधन, खास तौर पर त्योहारों के समय, कांवड़ यात्रा जैसे मौकों पर बहुत बेहतर और पुख्ता प्रोटोकॉल चाहिए। सिर्फ पुलिस बल तैनात कर देना काफी नहीं होता। सही बात है। और चौथा, अधिकारियों की तरफ से बहुत तेज और स्पष्ट संवाद होना चाहिए ऐसी किसी भी स्थिति में, ताकि अफवाहों को पनपने का मौका ही ना मिले। सही जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंचे। ये सारी बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जब ऐसी त्रासदियां बार बार होती हैं, और वो भी धार्मिक आयोजनों के दौरान, तो ये सवाल मन में आता है कि एक सुरक्षित माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है, या इसमें हम सब की, मतलब समाज की, हमारी सामूहिक जागरूकता की, हमारे अपने व्यवहार की भी कोई भूमिका है?
शायद इस पर भी हमें सोचना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।